लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि फेंगडू में होने वाले फेस्टिवल में कुछ राज्यों के लीडर आए होते हैं और वो गैंग और उसके साथी भी उस फेस्टिवल में जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो लोग उन सभी को एग ऑफ इमॉर्टलिटी को लेने से रोकना चाहते थे। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम प्रिंस जी क्याओ को देखते हैं जो कुछ सोल्जर के साथ एक जगह में आए होते हैं जहाँ पर जियांग सान उनका स्वागत करता है। जी क्याओ जियांग सान से बोलता है कि तुम और वो गैंग अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जियांग सान कहता है कि हम दोनों भाइयों की तरह हुआ करते थे। तो जी क्याओ बोलता है कि तुम्हें अपने अतीत की बातों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जियांग सान कहता है कि मुझे याद दिलाने के लिए आपका शुक्रिया। इसके बाद जी क्याओ कहता है कि मेरे फादर पूरी तरह से पागल हो गए हैं और अब मैं बिना किसी रुकावट के होलीनेस के सभी कामों को पूरा कर सकता हूँ और हम जल्दी ही पूरे देश में एग ऑफ इमॉर्टलिटी को फैला देंगे। इसके बाद जी क्याओ जियांग सान से कहता है कि जो स्मॉल कंट्री के लीडर यहाँ आए हैं फेंगडू के राजा के बिना उन कंट्री के लीडर को स्वेच्छा से एग ऑफ इमॉर्टलिटी को स्वीकार कराना मुश्किल है। जियांग सान कहता है कि मास्टर ने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें क्या करना है और फेंगडू के नए राजा बनने के बारे में अभी कुछ चर्चा होनी बाकी है। इतना कहकर जियांग सान यहाँ से जाने लगता है पर तभी जी क्याओ उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मास्टर बायू के डिसाइबल हो और उसे अपने साथ आने का ऑफर देता है। साथ ही साथ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाते हो तो मुझे इस दुनिया को जीतने में मदद मिलेगी। और इसके बाद वो जियांग सान से कहता है कि तुम फेस्टिवल में मेरे साथ रहना और साथ ही साथ कहता है कि यहाँ जल्द ही कुछ बिन बुलाए मेहमान आने वाले हैं। और ये वो गैंग और उसके साथियों के बारे में बातें कर रहा था। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम वो गैंग को देखते हैं जो एक छत के ऊपर बैठा जियांग सान के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि जियांग सान पहले बहुत अच्छा हुआ करता था पर अब वो पूरी तरह से बदल गया है और उसके क्या इरादे हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वो देखता है कि उसके पास जो वॉलनट शॉट का टुकड़ा होता है वो चमकने लगता है। वो गैंग कहता है कि ये टुकड़ा फिर से चमकने लगा है, क्या ऐसा हो सकता है कि चौथा टुकड़ा मेरे आसपास ही हो और उसका मालिक मुझ पर नजर बनाए रखा हो। इसके बाद वो गैंग एक ऊंची जगह में खड़ा हो जाता है और यहाँ चारों तरफ देखने लगता है पर उसे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक शैडो परछाई को देखते हैं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उसे देखना बहुत मुश्किल था। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं और आज फेस्टिवल का दिन था जिसकी तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही थी और कई सारे मेहमान भी यहाँ आ रहे थे। कोई ऊंट के ऊपर बैठ कर आता है तो कोई हाथी के ऊपर बैठ कर आता है जिन्हें देखने के लिए यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। और साथ ही वो गैंग और नेजा भी ऊपर से इन सभी को देख रहे होते। नेजा कहता है कि ब्रदर वो गैंग आपके पास जो वॉलनट शॉट का टुकड़ा है वो चमक नहीं रहा है, इसका मतलब कि इनमें से किसी के पास भी वॉलनट शॉट का चौथा टुकड़ा नहीं है। वो गैंग कहता है कि तुमने सही कहा, इनमें से किसी के पास भी टुकड़ा नहीं है। और अब मेरा शक और बढ़ता जा रहा है कि जरूर होलीनेस के पास ही वॉलनट शॉट का चौथा टुकड़ा हो सकता है। तो नेजा पूछता है कि हम उन होलीनेस तक कैसे पहुंचेंगे, हमें तो उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद वो गैंग नेजा को बताता है कि हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है बल्कि वो खुद ही हमारे पास आएंगे। और फिर नेजा को समझाता है कि हमें इस फेस्टिवल का लाभ उठाना है और जब जी क्याओ यहाँ आए हुए मेहमानों को एग ऑफ इमॉर्टलिटी लेने को मनाएगा तो हमें वहाँ जाकर उसे रोकना है और यहाँ पर हंगामा खड़ा करना है। तो वह होलीनेस हमें रोकने के लिए बाहर जरूर आएंगे और इसके बाद हम उनका पर्दाफाश कर देंगे। अब नेजा यहाँ आई हुई क्वीन और उनके साथ आई हुई लड़की को देखकर कहता है कि ब्रदर वो देखो खूबसूरत लड़कियों की टीम भी आ गई है। तो वो गैंग कहता है कि बेटे तो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। पर तभी यहाँ पर कोई आता है जो वो गैंग को ग्रैंड मार्शल बोलकर बुलाता है। वो गैंग देखता है कि वो उसके पुराने साथी होते हैं और वो गैंग के बुलाने पर वो यहाँ आए होते हैं, इसलिए वो गैंग उनका शुक्रिया अदा करता है। तो वो बंदा वो गैंग से कहता है कि जब बाई को पता चला कि हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं तो उसने तुम्हारे लिए कोई डम्पलिंग बनाकर भेजे है। नेजा जल्दी से उन डम्पलिंग को लेने लगता है और कहता है कि मुझे भी डम्पलिंग खाने हैं। और बाई वो गैंग की वाइफ है। वो गैंग कहता है कि बहुत समय हो गया है, मैंने अपनी वाइफ के हाथ से बने डम्पलिंग नहीं खाए हैं। और वो गैंग अपनी वाइफ को याद करने लगता है। इसके बाद वो उस बंदे से पूछता है कि तुम लोग यहाँ आने वाले राज्यों के बारे में पता करने गए थे, तुम्हें उनके बारे में क्या पता चला? तो वो बंदा बोलता है कि सुसान राज्य जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरा था वो लोग अपने खाने के लिए शिकार पर निर्भर करते हैं पर कुछ समय पहले नथिंगनेस की वजह से उनके माउंटेन और जंगल बर्बाद हो गए। इसके बाद यहाँ पर एक लेडी वो गैंग को बताती है कि जो तुम इन लेडी को देख रहे हो इनके पूरे राज्य में बस लड़कियां ही है। इनके राज्य को वुमन किंगडम भी कहा जाता है और मैंने सुना है कि इनके पास एक जादुई झरना है जिसका पानी पीने से वहाँ की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूं?
तभी तीसरा बंदा बोलता है कि उन महिला को डर है कि कहीं नथिंगनेस की वजह से उनका झरना तबाह न हो जाए, इसलिए वो सभी नथिंगनेस से डरते हैं। इसके बाद पहला बंदा बोलता है कि ये लोग नथिंगनेस से बहुत डरते हैं, जिसकी वजह से जी क्याओ के लिए एग ऑफ इमोर्टलिटी को इनके राज्य तक फैलाना आसान हो जाएगा। तो वूगैंग कहता है कि हम अभी भी ये सब रोक सकते हैं, पर इसके लिए पहले हमें उन होलीनेस को बाहर निकालना होगा और उन्हें हराना होगा। इसके बाद वूगैंग यहाँ पर एक बंदे से उस जगह का पता पूछता है जहाँ पर फेस्टिवल होने वाला था। तो वो बंदा वूगैंग को वहाँ का पता बताता है और साथ ही साथ बताता है कि उस फेस्टिवल में 10,000 लोग तक आने वाले हैं और इनकी ये सब बातें यहाँ पर एक बंदा भी छिपकर सुन रहा होता है। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फेस्टिवल का सीन देखते हैं और इस फेस्टिवल की तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही होती है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए होते हैं। इसके बाद हम वुमेन क्वीन को देखते हैं जो यहाँ की बनी इमारतों की तारीफ करने लगती है। तो पैंग क्वीन को बताता है कि इस जगह को खास फेस्टिवल के लिए बनाया गया है, इस जगह को बनाने के लिए 3 महीने का समय लगा है। तो ये सुनकर क्वीन थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी इमारतें बनाना लगभग नामुमकिन था। तो पैंग क्वीन को बताता है कि ये सब होलीनेस के आशीर्वाद की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन लोगों पर होलीनेस का आशीर्वाद होता है वो इंसान कभी भी थकता नहीं है और उसके पास दिन रात काम करने की ताकत रहती है। इसके बाद इस फेस्टिवल में आए सभी गेस्ट एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। फिर व्यू चेंज होता है और हम वूगैंग और उसके साथियों को देखते हैं। नेजा कहता है कि आगे बढ़ते रहो, हमें उस फेस्टिवल वाली जगह में जल्दी से जल्दी पहुंचना है। पर तभी अचानक से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और किसी चीज से बहुत डरने लगते हैं और सभी लोग अपने घर में छिप जाते हैं। वूगैंग और उसके साथियों को समझ में नहीं आता कि ये लोग अचानक से किस चीज से डरकर यहाँ वहाँ छिप रहे हैं। पर तभी अचानक से घर से कुछ पेड़ की जड़ें बाहर निकलती है और इन पर अटैक कर देती है। सभी लोग इन जड़ों से बचने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि रॉयल प्रिंस अपने मेहमानों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई कमी नहीं रखते हैं।